मूवी के शुरू में हम एक एक्ट्रेस को देखते हैं जिसका नाम है मैडेलिन। वो स्टेज पर परफॉर्म कर रही होती है। इधर लोग उसका प्ले बीच में ही छोड़कर जा रहे थे क्योंकि उसका प्ले किसी को पसंद नहीं आ रहा था। जब मैडेलिन का परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है तब ऑडियंस में से एक आदमी को मैडेलिन का परफॉर्मेंस बहुत पसंद आता है और ये आदमी मैडेलिन की फ्रेंड हेलेन का फियांसे डॉक्टर अर्नेस्ट मैनुअल है, जो प्रोफेशन में एक प्लास्टिक सर्जन है। शो खत्म होने के बाद मैडेलिन मिरर में अपनी रिंकल्स देखने लगती है क्योंकि बढ़ती उम्र की वजह से उसकी खूबसूरती अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तभी वहाँ पे हेलेन अपने फियांसे अर्नेस्ट के साथ मैडेलिन से मिलने आती है। मैडेलिन और अर्नेस्ट पहले ही नजर में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और अगले ही दिन मैडेलिन फ्लावर्स लेकर हॉस्पिटल में अर्नेस्ट से मिलने आती है। जब ये बात हेलेन को पता चलता है तो वो अर्नेस्ट से बहुत नाराज होती है और वो उससे कहती है कि मैडेलिन तुम्हें मुझसे छीन लेने की कोशिश कर रही है। मैं जिससे भी प्यार करती हूँ मैडेलिन उसी इंसान को मुझसे छीन लेती है। मैंने शादी से पहले तुम्हें मैडेलिन से इसीलिए मिलवाया था ताकि तुम उसकी जाल में ना फंसो और इसीलिए तुम उससे दूर रहो ताकि मैडेलिन को ये यकीन हो जाए कि हर बार वो मुझसे मेरा प्यार नहीं छीन सकती। तब अर्नेस्ट हेलेन को समझाता है कि मेरी और मैडेलिन का मिलना सिर्फ एक प्रोफेशनल मीटिंग थी। मैं सिर्फ उसे स्किन केयर और सर्जरी के बारे में बता रहा था और हम दोनों के बीच इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट सीन में ही हम देखते हैं कि अर्नेस्ट ने हेलेन के साथ एंगेजमेंट तोड़कर मैडेलिन से शादी कर ली है। इस बात से हेलेन को बहुत दुख होता है। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरने के साथ 7 साल बीत जाते हैं और इन 7 सालों में हेलेन बहुत ज्यादा वेट गेन कर लेती है। वो किसी से नहीं मिलती, वो सिर्फ खाती रहती है और मैडेलिन को देखती रहती है। हेलेन का राइटर बनने का जो सपना था उस सपने को भी वो भूल जाती है। हेलेन की मेंटल कंडीशन बहुत बिगड़ जाती है जब उसकी साइकियाट्रिस्ट उससे मिलने आती है और वो हेलेन से कहती है कि तुम्हें अपने दिमाग से मैडेलिन को पूरी तरह से निकालना होगा और तभी हेलेन के दिमाग में एक आइडिया आता है। इसके बाद 7 साल और बीत जाते हैं और हम मैडेलिन को देखते हैं जिसकी उम्र अब काफी ज्यादा हो चुकी है और साथ ही उसका एक्टिंग करियर भी अब खत्म हो चुका है। तभी एक दिन मैडेलिन को एक इनविटेशन मिलता है। ये इनविटेशन मैडेलिन की फ्रेंड हेलेन का है जिसने एक बुक लिखी है जिसका नाम है फॉरएवर यंग और इसके लिए उसने पार्टी में मैडेलिन को इनवाइट किया है। इधर हमें पता चलता है कि अब मैडेलिन और अर्नेस्ट का रिलेशन भी कुछ ठीक नहीं है। अर्नेस्ट शराब के नशे में ही रहता है और अब वो डॉक्टर भी नहीं रहा। वो अब मरे हुए लोगों का मेकअप करता है ताकि उन्हें फ्यूनरल के दौरान प्रेजेंटेबल दिखाया जा सके। पार्टी में जाने से पहले मैडेलिन एक बहुत बड़ी स्पा में अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने जाती है। मैडेलिन अंदर जाके उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट करने के लिए कहती है जो इस वक्त पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये ट्रीटमेंट 3 महीनों में एक बार ही होता है और मैडेलिन ने कुछ ही हफ्ते पहले इस ट्रीटमेंट को करवाया था, इसीलिए अब वो इस ट्रीटमेंट को नहीं ले सकती। मैडेलिन उस लड़की को एक्स्ट्रा पैसे देने की बात कहती है क्योंकि मैडेलिन के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बस उसे किसी भी हाल में अपनी नेचुरल ब्यूटी वापस लाना है। तभी वहाँ स्पा का ओनर आके मैडेलिन को एक कार्ड देकर कहता है कि अगर आपको पैसों की कमी नहीं है तो इस कार्ड को आप अपने पास रख लीजिए, इससे आपको अपनी मनपसंद चीज मिल जाएगा। जाने से पहले वो कहता है कि ये कुछ खास लोगों के लिए ही है। मैडेलिन इसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और उस कार्ड के 2 टुकड़े करके वो उसे अपने बैग में रख लेती है। रात में मैडेलिन अर्नेस्ट के साथ हेलेन की पार्टी में जाती है और जब वो हेलेन को देखती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि हेलेन अब बिल्कुल बदल चुकी है। वो पहले से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और यंग दिख रही थी। मैडेलिन उससे बिना मिले वहां से जाना चाहती थी लेकिन तभी हेलेन उसे रोक लेती है और वो उससे कहती है कि पास्ट में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ अर्नेस्ट की गलती की वजह से हुआ था क्योंकि वो तुम्हारे पास गया था। इस बात के लिए मैंने तुम्हें कभी भी जिम्मेदार नहीं माना। इधर हेलेन अर्नेस्ट के पास जाकर उससे कहती है कि मैं
मैडेलिन की वजह से तुम्हारा आज ये हाल हो गया। तुम कितने अच्छे डॉक्टर थे और अब तुम क्या बन गए। हेलेन की बातें मैडेलिन पीछे से सुन लेती है, जिसे सुनकर उससे बहुत गुस्सा आता है। मैडेलिन अपना मूड ठीक करने के लिए एक लड़के से मिलने जाती है जिसके साथ उसका अफेयर है। तभी वो लड़का मैडेलिन को वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि अब उसे मैडेलिन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो अब अपनी एज की एक यंग लड़की से प्यार करता है। इस बात से मैडेलिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उससे उल्टा सीधा कहने लगती है, जिससे गुस्सा होकर वो लड़का भी मैडेलिन से उसे उसके एज के आदमी के साथ रहने के लिए कहता है। ये सब सुनकर मैडेलिन को बहुत दुख होता है और वो रोते हुए स्पा के ओनर की दी हुई कार्ड के एड्रेस पर पहुंचती है। वहां पर मैडेलिन एक लेडी से मिलती है जो बहुत यंग और खूबसूरत है, जिसका नाम है लेज़ली। वो मैडेलिन से कहती है कि मेरी उम्र 71 साल है। मैडेलिन को उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता क्योंकि मैडेलिन की उम्र 50 साल है और वो लेज़ली से भी ज्यादा उम्र की लग रही थी। लेज़ली मैडेलिन से कहती है कि मैं तुम्हें एक ऐसा सीरम दे सकती हूँ जिससे तुम हमेशा के लिए जवान हो जाओगी, पर इसके लिए तुम्हें कीमत चुकानी होगी। जब लेज़ली मैडेलिन को कीमत दिखाती है तो वो बहुत ज्यादा होता है, जिसे देख मैडेलिन वहां से जाने लगती है। तब लेज़ली उसे रोकती है और वो उसके हाथों में नाइफ से एक हल्का सा कट लगाकर उसमें वो सीरम डालकर मैडेलिन को दिखाती है, जिसे डालते ही उसका खून बहना बंद हो जाता है और उसका हाथ बहुत ज्यादा यंग दिखने लगता है। ये देखकर मैडेलिन बहुत हैरान होती है और वो लेज़ली को उसकी कीमत दे देती है। इसके बाद मैडेलिन उस सीरम की पूरी बोतल को पी लेती है, जिसके बाद धीरे धीरे वो जवान होना शुरू हो जाती है। मैडेलिन इस बात से बहुत खुश होती है कि आखिर में उसे उसकी जवानी वापस मिल गई, लेकिन लेज़ली उसे एक वार्निंग भी देती है। वो उससे कहती है कि 10 सालों तक तुम्हारी बॉडी तुम्हारे साथ रहेगी और 10 सालों तक तुम जवान बनी रहोगी, लेकिन इससे पहले कि लोगों को तुम पर शक हो तुम्हें अपनी जगह को बदलना होगा या फिर अपनी मौत की झूठी खबर फैलानी होगी और हमेशा के लिए तुम्हें लोगों की नजरों से दूर रहना होगा। इधर हेलेन अर्नेस्ट से मिलने आती है। वो उससे कहती है कि मैडेलिन की वजह से तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिया। तुम एक काबिल डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन आज तुम्हारी ये हालत हो गई कि तुम्हें शराब की नशे में ही रहना पड़ रहा है। उसकी वजह से तुम्हारा करियर भी खत्म हो गया। हेलेन अर्नेस्ट को सेड्यूस करके उससे कहती है कि मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ और मैडेलिन को अपने रास्ते से हटाकर हम दोनों फिर से एक साथ रह सकते हैं। हेलेन और अर्नेस्ट दोनों मिलकर मैडेलिन को मार डालने की प्लानिंग करते हैं। जब मैडेलिन घर वापस आती है तब अर्नेस्ट मैडेलिन को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि उसने मेकअप की मदद से ये सब किया है। अर्नेस्ट मैडेलिन के साथ झगड़ा करने लगता है और वो उससे कहता है कि तुम बेवजह मेरे पैसों को अपनी मेकअप में बर्बाद नहीं कर सकती। तब मैडेलिन भी गुस्से में अर्नेस्ट को जवाब देने लगती है, जिससे अर्नेस्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो मैडेलिन का गला दबाने लगता है और तभी अर्नेस्ट मैडेलिन को धक्का दे देता है, जिससे मैडेलिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसका गर्दन पूरी तरह से टूट जाती है। जब अर्नेस्ट उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि मैडेलिन की मौत हो चुकी है। अर्नेस्ट डरते हुए तुरंत हेलेन को ये खबर दे देता है। हेलेन अर्नेस्ट पर गुस्सा होकर उसे कहती है कि तुम्हें ये सब अकेले नहीं करना चाहिए था क्योंकि उसे मारने की प्लानिंग हम दोनों ने मिलकर किया था। हेलेन अर्नेस्ट को पुलिस को बुलाने के लिए कहती है और साथ ही उसे ये सब कुछ एक एक्सीडेंट की तरह दिखाने के लिए कहती है। उसी वक्त हम मैडेलिन को देखते हैं जो अर्नेस्ट के पीछे खड़ी थी। उसकी गर्दन अजीब तरह से पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। अर्नेस्ट मैडेलिन को देखकर बहुत डर जाता है। जब मैडेलिन को ये एहसास होता है कि उसका सर पीछे की तरफ मुड़ गया है तो वो अपने सर को घुमाकर ठीक कर लेती है। तभी अर्नेस्ट मैडेलिन को हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब डॉक्टर मैडेलिन का चेकअप करता है तब वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि मैडेलिन की नेक बोन के साथ ही उसके पूरे बॉडी में काफी सारे फ्रैक्चर्स हो गए थे। उसका ब्रीदिंग भी बंद हो गया था और साथ ही उसके बॉडी की टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा लो हो गया था। जब कोई इंसान मर जाता है तभी ऐसा होना पॉसिबल होता है, लेकिन मैडेलिन
मैडेलिन तो उनके सामने जिंदा थी, जैसे वो एक चलती फिरती बात करने वाली लाश हो। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करके बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। अपने पूरे मेडिकल करियर में उन्होंने कभी भी ऐसा केस नहीं देखा। डॉक्टर के वहां से जाते ही अर्नेस्ट मैडेलिन को चेक करता है तो उसे भी एहसास होता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से ठंडी पड़ गई है। अर्नेस्ट को ये सब बहुत ज्यादा अननेचुरल लगता है, क्योंकि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। भला मरने के बाद कोई इंसान इस तरह जिंदा कैसे रह सकता है। अर्नेस्ट को लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा मिरेकल है। अर्नेस्ट बहुत ज्यादा शॉक होकर डॉक्टर को बुलाने चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि जिस डॉक्टर ने मैडेलिन का चेकअप किया था उसे ही इलेक्ट्रिक शॉक देकर बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उसे इस बात से बहुत ज्यादा गहरा शॉक लगा है। इधर मैडेलिन ये सब जानकर बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब अर्नेस्ट वापस से मैडेलिन को देखने अंदर आता है तो उसे वहाँ पे मैडेलिन नहीं मिलती। वो डॉक्टर से मैडेलिन के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वो अब जिंदा नहीं है, इसीलिए उसकी डेड बॉडी को मुर्दा घर में भेज दिया गया है। ये सुनते ही अर्नेस्ट भागते हुए मुर्दा घर में जा पहुंचता है और वो मैडेलिन को वहां से निकाल कर ले जाता है और तभी मैडेलिन भी होश में आ जाती है। अर्नेस्ट उसे घर ले जाकर उसकी पूरी बॉडी को अच्छे से रिपेयर करके उसके बॉडी का मेकअप करता है। जब अर्नेस्ट एक कलर स्प्रे को लेने नीचे आता है तब वो अपने सामने हेलेन को देखता है। हेलेन अर्नेस्ट से कहती है कि हमें इसी वक्त मैडेलिन की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, मुझे अभी उसकी डेड बॉडी देखनी है। लेकिन उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि मैडेलिन अभी भी जिंदा है। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए अर्नेस्ट से उसे मारने के प्लान के बारे में बताने लगती है और तभी मैडेलिन हेलेन की सारी बातें सुन लेती है और वो नीचे आकर हेलेन को गोली मार देती है, जिससे हेलेन पुल में गिर जाती है। अर्नेस्ट ये देखकर मैडेलिन से कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। तब मैडेलिन कहती है कि अब तुम्हें हेलेन की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना होगा, जिस तरह से तुम दोनों ने मेरे लिए प्लानिंग किया था। लेकिन तभी अचानक हेलेन जिंदा होकर उठ खड़ी होती है और उसके पेट में जहाँ उसे गोली लगी थी वहाँ एक बहुत बड़ी होल बन जाती है। ये देखकर वो दोनों बहुत हैरान हो जाते हैं और डर कर घर के अंदर भाग जाते हैं और हेलेन भी घर के अंदर आ जाती है। मैडेलिन हेलेन से कहती है कि तुम अपना पेट देखो और जब हेलेन अपना पेट देखती है तो वो उस बड़े से होल को देखकर हैरान हो जाती है और तभी मैडेलिन को ये पता चलता है कि हेलेन की अचानक बढ़ती हुई इस खूबसूरती की वजह कुछ और नहीं बल्कि वही सीरम है, जिसे पीकर वो दोनों जवान होने के साथ ही हमेशा के लिए अमर हो गई है। लेकिन उनके अंदर की सोल मर चुकी है, लेकिन फिर भी ये दोनों एक नॉर्मल इंसान की तरह चल फिर सकते हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन दोनों को ये एहसास हो जाता है कि इस तरह लड़ाई करना फिजूल है, जिसके बाद वो दोनों बैठकर अपनी अपनी शिकायतें शेयर करती है और दोनों ही अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करके एक दूसरे से माफी मांगते हुए फिर से पहले की तरह दोस्त बन जाते हैं। जब वो दोनों ऊपर अपने कमरे में जाती है तब अर्नेस्ट वहां से भागने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि ये सब देखकर अर्नेस्ट एक पल भी इस घर में रहना नहीं चाहता है। लेकिन मैडेलिन अर्नेस्ट को जाने से रोकते हुए उसे हेलेन की बॉडी को रिपेयर करने के लिए कहती है। अर्नेस्ट मैडेलिन के फोर्स करने पर आखिर में उसकी बात मान जाता है, लेकिन वो उसके सामने ये कंडीशन रखता है कि इसके बाद तुम्हें मुझे यहाँ से जाने देना होगा और इसके बाद तुम कभी भी मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। वो दोनों अर्नेस्ट की बात मान जाती है, जिसके बाद अर्नेस्ट उन दोनों को पहले की तरह ठीक कर देता है। लेकिन तभी वो दोनों ये सोचने लगते हैं कि अगर फ्यूचर में फिर से कभी उन दोनों की बॉडी डैमेज हो गई तो उन्हें कौन रिपेयर करेगा, क्योंकि अर्नेस्ट तो यहाँ से जाने वाला है। इसीलिए वो दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अर्नेस्ट को ये सीरम पिलाएंगे ताकि वो भी जवान होकर हमेशा के लिए उन दोनों के साथ रहे और जब भी जरूरत पड़े वो उन दोनों की बॉडीज को रिपेयर कर सकता है। इसके बाद जब अर्नेस्ट वहाँ से जा रहा होता है तभी वो दोनों अर्नेस्ट को पीने के लिए जूस ऑफर करती है, जिसमें उन्होंने बेहोशी की दवा मिलाया था ताकि वो उसे लेज़ली के पास ले जा सके। लेकिन अर्नेस्ट वो ड्रिंक नहीं पीता, क्योंकि उसे
उन दोनों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जिसके बाद जब अर्नेस्ट जाने लगता है तब मैडेलिन उसके सर पे फ्लावर पॉट मार के उसे बेहोश कर देता है। जब अर्नेस्ट को होश आता है तब वो अपने सामने लीज़ली को देखता है, जो अर्नेस्ट को सीरम पीने के लिए कन्वेंस करते हुए उसके हाथ पर एक कट लगाकर उसमें सीरम लगाती है। जिसके बाद अर्नेस्ट का हाथ बिल्कुल एक जवान आदमी के हाथ की तरह बन जाता है, जिसे देखकर अर्नेस्ट बहुत शॉक होता है। और जैसे ही वो उस सीरम को पीने के लिए आगे बढ़ता है तभी उसे ये एहसास होता है कि हमेशा जिंदा रहना एक कर्ज है, क्योंकि वो अपने सामने ही सबको मरता हुआ नहीं देखना चाहता है और एक वक्त में उसे अकेले रहना होगा, उसके पास कोई भी नहीं होगा। ये सोचकर अर्नेस्ट उस सीरम को पीने से मना कर देता है और वो वहां से भागकर एक दूसरे हॉल में पहुंच जाता है जहां पे एक पार्टी चल रही होती है और वहीं पे हेलेन और मैडेलिन भी मौजूद होती है। वो दोनों अर्नेस्ट के हाथ में सीरम को देखती है, जिससे उन्हें ये बात पता चल जाता है कि अर्नेस्ट ने अभी भी वो सीरम नहीं पिया है। अर्नेस्ट वहां से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन वहां से निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। जिसके बाद वो लिफ्ट से ऊपर छत में चला जाता है और वो गलती से एक लोहे के पोल में लटक जाता है और तभी वहां पे मैडेलिन और हेलेन पहुंच जाती है और वो दोनों अर्नेस्ट को कहती है कि अगर तुम अभी वो सीरम पियोगे तो यहाँ से गिरने पर भी नहीं मरोगे। अर्नेस्ट को भी ये यकीन होता है कि अब वो जिंदा नहीं बच सकता। वो उस सीरम को निकाल के फिर से उसे पीने की कोशिश करता है लेकिन तभी उसे फिर से एहसास होता है कि इस सीरम को पीकर उसकी लाइफ हेल बन जाएगी। इससे अच्छा वो मरना डिसाइड करता है और वो उस सीरम को नीचे फेंक देता है और साथ ही वो खुद भी नीचे गिर जाता है। लेकिन अर्नेस्ट नीचे एक स्विमिंग पूल में गिरता है जिससे उसकी जान बच जाती है। इधर मैडेलिन और हेलेन जब तक नीचे आते हैं तब तक अर्नेस्ट वहां से जा चुका होता है। अर्नेस्ट के जाने से वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए अब कोई भी नहीं है। इसीलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें खुद ही एक दूसरे का मेकअप करना होगा। इसके बाद 36 इयर्स गुजर जाते हैं और मैडेलिन और हेलेन एक चर्च में जाती है जहाँ पे अर्नेस्ट का फ्यूनरल चल रहा होता है। मैडेलिन और हेलेन के बाद अर्नेस्ट ने फिर से शादी कर ली थी और एक हैप्पी लाइफ गुजारने के बाद उसकी मौत हुई थी। अर्नेस्ट का एक बहुत बड़ा फैमिली होता है जो उसकी मौत पर उसे याद करके काफी दुखी होते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ हेलेन और मैडेलिन इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली थी। वो दोनों अब हमेशा अपने चेहरे को ढक कर रखती है क्योंकि उनका चेहरा अब पहले से भी बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। जब वो दोनों वहां से बाहर निकलने लगते हैं तभी सर्स के फादर कहते हैं कि भले ही अर्नेस्ट ने अपना शरीर छोड़ा है लेकिन वो हमेशा अपने परिवार वालों के दिलों में अमर रहेगा। और मैडेलिन और हेलेन इस बात का मजाक उड़ाते हुए वहां से निकल जाती है। उन दोनों को अब भी ये बात समझ नहीं आती कि बाहरी खूबसूरती नहीं बल्कि अंदर की खूबसूरती और उसका कर्म ही एक इंसान को अमर बना देती है। बाहर निकलने के बाद उन दोनों के बीच स्प्रे पेंट को लेकर झगड़ा होता है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ सीढ़ियों से फिसल के नीचे गिर जाते हैं और उनके बॉडी के कई सारे टुकड़े हो जाती है, लेकिन इसमें अभी भी जान होती है क्योंकि वो दोनों कभी भी नहीं मर सकते। जिसके बाद उन दोनों का सर आपस में बातें करते हैं कि हमने अपनी कार को कहाँ पार्क किया था और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।